लगातार तीसरे सीजन 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हालत खराब क्यों है? क्या बीच आईपीएल में हार्दिक पांड्या कप्तानी से हटाए जाएंगे? हार्दिक नहीं तो कौन संभालेगा मुंबई इंडियंस की कमान? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आईपीएल शुरू होने से पहले जिस टीम को देखकर डर लग रहा था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि कितनी भी बुरी हालत हो यह टीम कमबैक करना जानती है, जिस टीम की प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के टॉप 5-6 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें भारत के 1-2 नहीं 4-4 कैप्टन खेल रहे हैं, वो टीम टेबल पॉइंट के बॉटम में लगी है। 5 ट्रॉफी वाली टीम लगातार तीसरी बार प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रगल करती दिख रही है। हालत यह है कि 4-5 मैच देखने के बाद अब कोई ये नहीं बोल रहा है कि अंबानी की टीम बहुत कंफर्टेबल तरीके से कमबैक कर सकती है। तो अब सवाल यह है कि आखिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा वाली इस टीम को हुआ क्या है? क्या हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में ईगो क्लैश की वजह से मुंबई की टीम बिखरी हुई है? प्लेयर्स को अपना रोल क्लियर नहीं है? और क्या यह सब कुछ सिर्फ हार्दिक पांड्या की वजह से हो रहा है? क्या टीम में हार्दिक की कोई सुनता नहीं है? दरअसल यह दावा टीम इंडिया के पूर्व ओपनर सदागोपन रमेश ने किया। एसजी रमेश ने कहा कि मुंबई इंडियंस में जो भी लोचा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी है। हार्दिक के फैसलों से ही एमआई का यह हाल है। रमेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हार्दिक एक बहुत मामूली कप्तान है। रमेश ने कहा रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के फैसलों से सहमत नहीं होते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रमेश कौन है, लेकिन रमेश की पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगा कि हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी को बेवजह क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। रमेश का सबसे पहला पॉइंट था कि हार्दिक बुमराह को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कभी उनसे 8-10 ओवर तक बॉलिंग ही नहीं कराते हैं, कभी पावर प्ले में 2-2 ओवर डलवा देते हैं। हार्दिक के एक्सपेरिमेंट की वजह से ही बुमराह इतने इनइफेक्टिव दिख रहे हैं। रमेश ने कहा एज ए प्लेयर हार्दिक से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी उनके बस की बात नहीं है। इंस्टाग्राम पर अपने एनालिसिस में रमेश ने हार्दिक के कई फैसलों पर सवाल उठाए। रमेश ने कहा आरसीबी कैप्टन रजत पाटीदार स्पिनर्स को जबरदस्त तरीके से टारगेट कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं कि किसी भी कप्तान को बहुत सोच समझकर उनके खिलाफ बॉलिंग चेंज करना चाहिए। लेकिन हार्दिक ने पाटीदार के सामने दोनों एंड से स्पिनर लगा दिए, वो भी वानखेड़े के 6 सिटिंग ग्राउंड पर। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट पाटीदार के खिलाफ स्पिनर कैसे लगा सकते हैं? टीम इंडिया के लिए 19 टेस्ट और 24 ओडीआई खेलने वाले 50 साल के रमेश ने कहा रोहित और सूर्या हार्दिक के फैसलों से परेशान होते हैं, ये फील्ड पर साफ दिखाई देता है, लेकिन फाइनल फैसला हार्दिक को करना है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। सुपरस्टार्स से भरी टीम में हार्दिक कंफ्यूज दिखाई देते हैं। टीम डेविड को हार्दिक ने हाई फुल टॉस डाली, सबको क्लियर था कि वो नो बॉल है, लेकिन हार्दिक खुद बॉलिंग कर रहे थे तो रिव्यू ले लिया। हार्दिक का फैसला देखकर सूर्य कुमार यादव हैरान थे। उसके बाद हार्दिक ने सोचा रिव्यू कैंसिल कर लेता हूं, वापस ले लेता हूं, लेकिन तब तक कॉल तीसरे अंपायर को जा चुकी थी। इस तरह से कई बार रोहित शर्मा हार्दिक के फैसलों से सहमत नहीं होते, लेकिन हार्दिक उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। रमेश अकेले नहीं है जो हार्दिक को लेकर इस तरह खुलकर बोल रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर आर अश्विन ने भी हार्दिक के फैसलों पर हैरानी जताई। दरअसल हार्दिक ने आरसीबी कैप्टन रजत पाटीदार के सामने स्पिन बॉलर मयंक मार्कंडे को लगा दिया था। पाटीदार ने छक्कों की हैट्रिक लगा दी। वैसे तो मयंक मार्कंडे ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं, लेकिन पाटीदार के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, यह सबको पहले से पता है। इससे पहले जब मयंक मार्कंडे एसआरएच में थे तो पाटीदार ने मयंक को 1 ओवर में 4 छक्के मारे थे। इसलिए अश्विन के मुताबिक भी पाटीदार के सामने मयंक मार्कंडे को बॉल देने का कोई मतलब नहीं था। यह हार्दिक पांड्या का आ बैल मुझे मार वाला फैसला था। कुल मिलाकर अब रोहित को कप्तानी से हटाए हुए 3 साल हो चुके हैं। जो भी बवाल हुआ उसके बाद अब तक हार्दिक को अपने रोल में पूरी तरह सेटल हो जाना चाहिए था, लेकिन हार्दिक कई ऐसे फैसले कर रहे हैं जो किसी को समझ नहीं आ रहे। और सबसे बड़ी बात, मुंबई इंडियंस को भी उससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। ऐसे में अब डिमांड उठ रही कि हार्दिक को हटाकर एमआई की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को देनी चाहिए, क्योंकि रोहित अब दोबारा कप्तान बनेंगे नहीं और हार्दिक जिस तरह का ईगो और एटीट्यूड लेकर चलते हैं उनसे ये भारी भरकम टीम संभलने वाली नहीं है। फिलहाल मुंबई इंडियंस के क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी लगता है कि हार्दिक के साथ कुछ तो गड़बड़ है और अभी भी वक्त है, अगर एमआई को अपनी ब्रांड और पहचान बचानी है तो कप्तानी में बदलाव करके बोल्ड फैसला लेना चाहिए। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।